हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। हम आज जब पढ़ने जा रहे हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। लास्ट हमने जो हमारे एनिमल टिश्यू के कुछ नाम देखे थे, उनमें से दो टिश्यू जो है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या चीज़ होती है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, उसके बारे में तो देखें। फर्स्ट हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू, इसका फर्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं। तो द कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। यानी कि क्या है, जैसे अपने मान लो कि अपनी बॉडी की स्किन होती है ना, तो उसको स्किन को भी वो क्या होती है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो अपनी बॉडी की जो आउटर कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, एपिथेलियल टिश्यू, जो आपको क्या करती है, बाहर वाले एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। यानी कि ये क्या करती है, एक बैरियर बनाने का काम करती है, जैसे कि बॉडी के अलग अलग सिस्टम क्या वो सेपरेट रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि जैसे मान लो कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मटेरियल जा रहा है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर के मिल जाए, क्योंकि सबका सिस्टम अलग अलग होता है, तो सबके मटेरियल्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उनको अलग अलग फ्लो कराना जरूरी होता है। इस वजह से क्या होता है, इनमें अपन को एपिथेलियल टिश्यू की जरूरत होती है जो इनको अलग अलग रखने का काम करेगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड किडनीज ट्यूबल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। यानी कि स्किन होती है, लाइनिंग बनी हुई होती है जो ट्यूबल्स के ऊपर या अपने माउथ के ऊपर या अपने स्किन के ऊपर, वो क्या होती है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, क्योंकि ये सब चीजें क्या कर रही है, अपन को बाहर वाले एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। नेक्स्ट, डिफरेंट एपिथेलियल show different structure that correlate with their unique function। अब अलग अलग एपिथेलियल है तो उनका फंक्शन भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। फंक्शन अलग अलग है तो उनका स्ट्रक्चर भी कैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। यानी कि अलग अलग एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसके लिए क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर भी पूरी तरीके से डिफरेंट रहता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंपल स्केमस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन and flat and form a delicate lining. The skin which protect the body is also made up of squamous epithelium। अब जो एपिथेलियम है वो भी क्या होता है, अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, अलग अलग मतलब इसके टाइप होते हैं। तो उसमें आ रहा है अपने पास सिंपल स्केमस एपिथेलियल। ठीक है, तो सिंपल स्केमस एपिथेलियल क्या होती है, सेल्स होती हैं जिनसे मिलकर बना जाता है ये सिंपल स्केमस एपिथेलियल टिश्यू। अब ये क्या होती है, बहुत पतली और फ्लैट सरफेस वाली जो सेल्स होती हैं, ये क्या करती है, डेलिकेट लाइनिंग बनाती है, या लाइनिंग क्या कर रही है, इनको वहां पे कोई प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी, यानी जो अपनी स्किन है वो प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है बॉडी को, वो भी किससे मिलकर बनी होती है, सिंपल स्केमस एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है ना। नेक्स्ट आ रहा है इसके बाद हमारे पास पॉइंट कि वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सेग्रेशन occurs as in the inner lining of intestine tall epithelial cells are present। जहाँ पे क्या होता है, किसी भी मटेरियल का बाहर निकलना या फिर उसका एब्जॉर्ब होने का काम होता है, वहाँ पे लॉन्ग एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लंबे या फिर टॉल बोल सकते हैं उसको अपन। वहाँ पे क्या होते हैं, लॉन्ग टॉल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पे मान जैसे किसी जगह वाटर का एब्जॉर्प्शन करना है या फिर किसी वेस्ट को बाहर निकालने की जरूरत है, सेग्रेट करने की जरूरत है, तो वहाँ पे क्या होता है, अपने पास जो होता है टॉल एपिथेलियल टिश्यू या सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उपस्थित होती है, जिससे कि वहाँ के जो वर्किंग है सिस्टम की वो पूरी कर ली जाए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यूबोइडल एपिथेलियल। क्यूबोइडल यानी कि इसके नाम से पता चल रहा है इसका शेप कैसा होगा, क्यूबोइडल शेप का। तो क्यूबोइडल एपिथेलियल फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूबल्स एंड ducts of salivary glands where it provide mechanical support। क्यूबोइडल एपिथेलियल क्या हो गया, मतलब मेन बेसिकली इसका क्या काम हो गया है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का। इसके अंदर क्या होती है, किडनी की जो ट्यूबल्स होती हैं उसमें अंदर की तरफ लाइनिंग बनी हुई होती है, जो क्या कर रही है, अपन को यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रही है, मैकेनिकल सपोर्ट, जिससे कि भाई अपने जो ऑर्गन सिस्टम वो सही ढंग से पूरे प्रोटेक्ट कर सके और खड़े रह सके, पूरी ढंग से वर्किंग कंप्लीट कर सके। ठीक है ना। तो ये तो बात है हमारे एपिथेलियल टिश्यू की। तो एपिथेलियल टिश्यू के कुछ डायग्राम्स भी हैं, तो उन पे एक बार आप देख लें।
तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है भाई कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको थोड़ा सा मैंने कल भी बताया था, जैसे कि ब्लड जो क्या कर रहे हैं, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। अब वो केवल जरूरी नहीं कि ब्लड ही हो, उसके साथ साथ क्या हो सकते हैं, बोन्स हो सकती हैं, मसल्स हो सकती हैं, या फिर स्किन हो सकती है, जो क्या कर रही है अपन को या अपने जो पार्ट्स हैं बॉडी के उनको आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। देखें, ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स में बी जेली लाइक फ्लूइड। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसमें क्या होता है कि भाई जो जेली जैसे कुछ मैट्रिक्स स्पेस वाली चीजें पाई जा सकती हैं। अब वो मैट्रिक्स क्या चीज होती हैं तो उसके बारे में देखें। ब्लड हैज फ्लड मैट्रिक्स, यानी कि इनके पास क्या होती है, लिक्विड टाइप की मैट्रिक्स पाई जाती है, फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। ब्लड के अंदर 90% प्लाज्मा ही होता है, इसे ध्यान रखें। एंड इन विच आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड, जिसके अंदर क्या होती है, आरबीसी राइट रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और फिर है प्लेटलेट्स जो पाई जाती हैं। और द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन सॉल्ट एंड हार्मोन्स। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, अपने पास सॉल्ट, हार्मोन और प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स क्या होता है अपन इनके बारे में पहले से पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको बाकी बता देता हूँ। जो ब्लड का रेड कलर होता है वो क्या होता है, आरबीसी की वजह से होता है, क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट पाए जाते हैं। और डब्ल्यूबीसी क्या है, मतलब एक तरीके से सोल्जर्स का काम कर रहे हैं, जो अपने बॉडी के अंदर जो भी आने वाले कीटाणु वगैरह हैं उनको मारने का काम कर रही है। प्लेटलेट्स क्या कर रही है, जैसे कि भाई अपने बॉडी के किसी पार्ट पे लग जाती है, मान लो वहां से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड निकल रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, ब्लड का क्लोट जमाने का काम जो है वो प्लेटलेट्स करती हैं। तो ये मेन तीनों के बेसिकली फंक्शंस होते हैं। फिर देखें दूसरा जो एग्जांपल हो सकता है कनेक्टिव टिश्यू का, वो क्या है, बोन्स। बोन्स इज अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी, यानी कि क्या करते हैं, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना कर रहे हैं। जैसे फ्रेम क्या करते हैं, किसी भी चीज को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। जैसे अपने पास मान लो कि कोई फ्रेम बनी हुई है, उसके अंदर अपने फोटो लगाई है, तो वो क्या कर रही है, उसको वहां पे सपोर्ट प्रोवाइड करके फोटो को वहां पे रोकने का काम कर रही है। इस तरीके से बोन्स क्या करती है, अपनी बॉडी को पूरी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करके एक पूरा स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। Two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called ligaments. अब bones क्या होते हैं, bones भी आपस में connected होते हैं, तो ये किससे connect होते हैं, एक दूसरे टाइप का टिश्यू होता है जिसको बोला जाता है ligaments, उससे connected होते हैं। ये थर्ड टाइप आ गया अपने पास। This tissue is very elastic. ये क्या होते हैं, बहुत इलास्टिक यानी लचीले होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, अपनी जो जैसे कि जॉइंट होते हैं वो आसानी से मुड़ पाते हैं। फिर टेंडन्स कनेक्ट द मसल्स टू द बोन्स आर अनदर टाइप ऑफ टिश्यू। अब बोन्स को मसल से कनेक्ट करने के लिए दूसरा टिश्यू और आ रहा है जो है टेंडन्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास थर्ड टाइप का टिश्यू आ गया है। फिर कार्टिलेज टिश्यू हैज वाइडली स्पेस्ड सेल्स। अब फोर्थ टाइप का टिश्यू आ रहा है जो क्या है, कार्टिलेज टिश्यू। वो क्या है, पूरी तरीके से फैला हुआ होता है सेल्स के अंदर। इट स्मूथन द बोन्स सरफेस, यानी बोन्स का जो सरफेस होता है वो करता है स्मूथ बनाता है। जिससे जैसे मान लो अपने यहाँ पे बोन्स हैं, तो अपने ऊपर जो स्किन है वो क्या हो, अगर अपन यहाँ पे स्मूथनेस नहीं होगी तो अपना जो हाथ है आसानी से मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं फिर क्या होगा, रगड़ लगने वाली अपन को फीलिंग आएगी। और अगर यहाँ पे स्मूथनेस तो अपना हाथ आराम से मूव हो जाता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास एरोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फॉर्म बिटवीन स्किन एंड मसल्स। स्किन और मसल्स को भी कनेक्ट करने की जरूरत होती है, तो वो कौन कर रहा है, एरोलर टिश्यू। तो ये तो बात होगी हमारे कुछ टाइप के टिश्यू की, जो एक तो हो गए हमारे कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। फिर इसके बाद रह रहे हैं हमारे दो टिश्यू, जो उनको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास तो हमारी यही ओवर होती है। उससे पहले एक बार क्लास ओवर करने से पहले आप एक बार इसके डायग्राम्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के, उनको जरूर देख लें। हाँ, तो आज की क्लास हमारी यही और होती है। आज की क्लास में मैंने आपको जहाँ तक जो भी बताया है अच्छी तरीके से पढ़ लें, जो भी प्रॉब्लम हो वापस से एक बार पूछ लें। नेक्स्ट टॉपिक हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा।